अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है और अहम तरीन हफ्ता शुरू हो चुका है बरोज़ पीर। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान का बिलाखिर गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइन का आर्टिकल 48 बैकग्राउंड पे चल रहा है। देखिए, सदर पाकिस्तान और कुछ नहीं कर सकते थे, रिमूवल पे बड़े क्लियर थे। एंड दैट मैटर इज सब जुडिस बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आज समाअत उसकी होनी है। गवर्नर पंजाब बहरहाल तैनात कर दिया है। आगे क्या होता है, जो कि गवर्नर इनका आ गया है, क्या मसाइल पैदा करते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन गवर्नर पंजाब तैनात हो गया। दूसरा जो है मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट। हाँ, एक बताता चलूँ, फराज शहजादी के हवाले से नैब के ऑफिस में जाना हुआ था, जवाब जमा कराया गया। वो तफसीलात सुबह के प्रोग्राम में, चूँकि इस वक्त अहम जो है वो हमजा शहबाज शरीफ के वज़ीर के इलेक्शन के ख़िलाफ़ है। पहले हम उस पर गुफ्तगू करते हैं ताकि आपको आपसे बता सके, ठीक है ना जी। और जवाब जमा कराया मनीर अहमद के, जो मेरा वाला केस है, उसमें एक दरख्वास्त दायर कर दी है ज़ैनब उमैर की तरफ से टू बिकम अ पार्टी, कि वो इसमें रेलेवेंट एग्रीव पार्टी। तो सुबह वो समाअत की आएगी। जो जवाब दाखिल किया ना उन्होंने 63A की तशरीह जो है ना सुप्रीम कोर्ट से, वो कहना ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कबल हुआ, पहले नहीं। यानी जो 63A का फैसला आया वो बाद में आया, लेकिन इलेक्शन पहले हो चुका था। वो कहना ये चाह रहे हैं इसका माजी से इतलाक नहीं होगा। और साबिक गवर्नर की जानिब से इलेक्शन से मुतल्लिक जितनी भी वो छानबीन है वो गैर कानूनी है, ये वो कहना चाहते हैं। सेक्रेटरी असम्बली के पास भी इलेक्शन से मुतल्लिक इंक्वायरी का कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है जी। और ये उन्होंने कानून के मुताबिक हुआ, ये उन्होंने अपने तौर पर जवाबों में ये सारी ली है। हियरिंग जब शुरू हुई, हाँ, तो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आया है कि जनाब वो लाख रुपया जुर्माना जो है हमारी फ़ाइल पे चला जाएगा। हम पैसे जमा करा देते हैं लेकिन ऑर्डर में जिक्र ना आए। हमने कहा जी बिल्कुल। मैंने अदालत ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कानून जो है ना उनकी ये बात मान ली जाए। जुर्माना ना भी कोई जुर्माना जमा करा दें, नाम ना लिखें, और कंसेंट के साथ ही ऑर्डर पास कर दिया अदालत ने। वैसे हमजा शरीफ ने जुर्माना जो है 1 लाख रुपया जमा करवा दिया। फिर एक और मियाँ महमूद रशीद ने हमजा शरीफ को उधर से हटाने से मुतल्लिक हाई कोर्ट की दरख्वास्त की समाअत हुई और मौक़िफ़ उन्होंने ये रखा कि वो अक्सरियत खो चुके हैं और गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला का मनसब संभाले हुए हैं। और नोटिफिकेशन का कलअदम इन्होंने दरख्वास्त जैसे मैंने लिखी थी चीफ सेक्रेटरी को नोटिफिकेशन रिमूव करने की, और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो आज बहस हुई तो और अदालत ने जो है ना वो रख लिया है, सुबह के लिए इकट्ठा सुना जाएगा, ठीक है ना जी। और अली ज़फ़र साहब ने बहस शुरू की और उन्होंने कहा गैर कानूनी तौर पर उहदे का इस्तेमाल कर रहे हैं। 172 अरकान की इस वक्त उन्हें हमायत है, 197 वोट थे, 25 मुनहरफ अरकान थे। इस पर कहा कि अदालत के रिमार्क्स थे कि ये सब जो आप दलाइल दे रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात के दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं पहले बात करना चाहता हूँ, को वारंटो मैंने दायर की है। और यहाँ जो बात रखी कि पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ जाने से रुकन मेंबर नहीं रहेगा। मुनर्रफ वोट की सज़ा तो आइन में तय है, ये चीज़ जैसा के रिमार्क से जिसको वोट दिया गया उसके हवाले से कोई सज़ा मुतय्यन नहीं है, जी जैसे अमीर भट्टी साहब के रिमार्क से। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल फ़ैसला आया नहीं, सिर्फ इतना कहा गया वोट शुमार नहीं किया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि आइन में वोट लेने वाले की क्या सज़ा है। और इस पर अली ज़फ़र साहब ने बताया कि दोनों की सज़ा एक ही है। इसकी तशरीह की ज़रूरत है अदालत के रिमार्क से। सवाल ये है अगर माजी से इतलाक होगा तो क्या माजी के सारे फ़ैसले रिवर्स हो जाएंगे। मिसाल देता हूँ, अगर कोई चोर चोरी मान ले लेकिन चोरी शुदा माल वापस ना करे, ये अली ज़फ़र साहब के रिमार्क्स है। इसमें बड़ी सीधी सी बात है, 411 लगती है। यानी अगर चोरी शुदा माल आप ख़रीद लें तो आप भी जुर्म के बराबर के कसूरवार हैं। तो
तो इट्स बेसिकली अ फ्रूट ऑफ अ पॉइजनस ट्री। और फिर वो बात करते अली जफ़र साहब ने कहा मैं तो सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर है, ठीक है जी। और अब वोटिंग का अमल पेंडिंग नहीं है, साथ उनके ये रिमार्क्स थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अदालत के सामने रखी गई हैं। और अब बुनियादी तौर पर ना अदालत सिर्फ इस बात का फ़ैसला करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से क्या हमज़ा शरीफ का इलेक्शन कलअदम हो जाएगा। इस पे कल मुआवना देंगे इंशाल्लाह। हम बड़े डिफरेंट आर्गूमेंट्स है, हम भी गुफ्तगू ये करेंगे अदालत के सामने। दूसरा अहम इशू जो है वो 5 मकसदू, यहाँ पहले जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू पहले वो सुन लीजिएगा। पर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इसलिए मुर्तकिब हो रहा है कि आइन का आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 6 पढ़ ले। वो एक पार्टी लिस्ट जानी है, पार्टी लिस्ट में कोई फौत हो जाए, कोई डिसक्वालीफाई हो जाए तो उसके अगला कैंडिडेट जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाना और नोटिफाई करना। इसका ज़िमनी इलेक्शनों से कभी ताल्लुक़ नहीं है, तारीख में आज तक नहीं हुआ है। सेक्शन 104 का सब सेक्शन 5 भी अगर देख लें उसमें बड़ी वजाहत के तौर पर बात ये आ चुकी है। अब उन्होंने असूली तौर पर तो सिर्फ नोटिफिकेशन करना है, नोटिफिकेशन करके और ये असम्बली के इजलास में रुकावट पैदा कर रहे हैं। असम्बली के मेंबरान का जो हक है वो इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता। इसका ज़िमनी इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन के पास ये कोई इख्तियार है कि वो आइनी प्रोविजन की कोई और इंटरप्रिटेशन करे। जी, दूसरा जो हमारा इशू है वो 5 जो मखसूस नशिस्तों पर है। आपको पता है इससे पहले इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया, इलेक्शन कमीशन को जगाया कि आइन का आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 6 बड़ा क्लियर है, मगर नहीं करा। और आज ज़ैनब उमैर की तरफ से इस दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने जो है ना इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन का अपना वकील है, वो उनको कन्वे कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करके कल जो है इस पे तफसीली गुफ्तगू होगी और वहाँ बैठकर जो मामला सारे हैं ना वो तय किए जाएंगे। आगे इसमें जो बड़ा बारीक इशू है ना वो समझने की ज़रूरत है। 20 और 5 थी मखसूस नशिस्तें। अब 5 पे कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं होना है। जो पार्टी के लिस्ट दी होती है उसी में से 5 आगे आ जाने। 3 ख़वातीन हैं, 2 जो है ना अक़लीती नुमाइंदे। तो वो कहते हैं कि ना ज़िमनी इलेक्शन के बाद लिस्टें दोबारा बनेंगी, या इनमें लिखा ही नहीं है। लिस्ट एक ही दफ़ा बननी है। और फ़र्ज़ करें मैं 100 मेंबर हैं, 100 में से 80 इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो उनका इलेक्शन तो होना है। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। जो रिज़र्व सीटें हैं, आप तो कहना ये चाह रहे हैं फिर रिज़र्व सीटें जो है ना वो जो पहले मिली हैं वो सारे फारग हो जाएंगे। आइन की ये मंशा नहीं है, उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ता। जो 5 नशिस्तें हैं ये देनी पड़ेंगी। इस पर मैंने मीडिया पे गुफ्तगू की, ज़रा वो सुन लीजिएगा। आज 2 मामले थे, मैं फिर बताता चलूँ। पहला मामला ये था कि इलेक्शन कमीशन जो मुनर्रफ अरकान हैं 5 जिनके बाकायदा यानी 25 में से 5 मुनर्रफ अरकान की जगह नई सीटें आनी हैं, उस पे आज इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके कल के लिए बुला लिया है कि वो 5 मुनर्रफ जो है ना जो रिज़र्व सीटों के ऊपर हैं वो कल के लिए रख दिया। दूसरा जो है चीफ मिनिस्टर के हवाले से जो इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और उसमें बताया गया है कि 63 मौजूद था। इलेक्शन वाले दिन जो वोट वो काउंट नहीं हो सकते थे, इसलिए हमज़ा शरीफ जो है ना वो वज़ारत आला का पोस्ट एंजॉय नहीं कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद बात बड़ी वजाहत के साथ क्लियर हो गई है। इस पर अदालत के साथ सवाल थे कि ये चोरों को तो सज़ा दी जा सकती है, लेकिन जिसने चोरी का सामान रखा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं लिखा है। इस पर बता दिया गया कि इसका इफ़ेक्ट कॉन्सिक्वेंस की बात है। जो चोरी का सामान रखेगा तो वो भी तो उतना ही कसूरवार होगा। तो ये बुनियादी तौर पर पॉइंट अदालत की तरफ से मुख्तसरन आ गया हुआ है, जो आर्गूमेंट सामने रखते हुए केस की समाअत अब कल 31 मई बरोज़ मंगल हो। तहरीक इंसाफ के जो 25 मुनर्रफ अरकान के नाअहली का मामला है, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मुनर्रफ रुकन ज़हरा बतूल ने अपील फ़ाइल की है और पार्लिमानी पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन जारी नहीं हुई। पार्लिमानी पार्टी का ना कोई इजलास हुआ, ना इसकी कोई तयशुदा पॉलिसी थी। इलेक्शन कमीशन का फैसला हक़ाइक़ के मुनाफी बरकरार नहीं रखा जा सकता। अपील मंजूर करके इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ये वो बात सामने रखते हैं। आखिर में
सेशन कोर्ट में जो है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCP लाहौर, DIG ऑपरेशन सब के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा है। आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज जो है मुदस्सर उमर बोदला ने एडवोकेट की तरफ से दरख्वास्त की कि राना सनाउल्लाह के कहने पर बोकला पर तशद्दुद किया गया, बोकला को अगवा करके लाठी चार्ज किया गया, अंदराज मुकदमा का हुक्म मांग रहे हैं। समात के बाद बोकला ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नाराबाजी की और अहाता अदालत में भी ये एहतजाज हुआ है। इसमें अदालत के हवाले से कुछ चीज़ें सामने हैं तो वो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगा आपसे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।